Hello students, welcome back to our channel Anchor Study Time. Now we will discuss about Kiwi poem from Honeycomb of 7th class NCERT book. So we will start with opening lines. Ask yourself as well as your partner. अपने आप से पूछो और ऐसे ही अपने पार्टनर से भी यही बातें पूछो. Do you like to be always told what to do or not to do? क्या तुम हमेशा पसंद करते हो कि तुम्हें हमेशा कोई रोके टोके ये कहे कि तुम्हें ये काम करना है ये नहीं करना है? या डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? क्या बड़े जो बढ़ते हुए बच्चे हैं क्या तुम्हारे एक्सपीरियंस में इस टाइप की बातें करते हैं? तुम्हारे एक्सपीरियंस में देखो. आगे है व्हेन माइकल वाज 5 years old हिज मदर टुक हिम टू नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन. जब माइकल 5 साल के थे तो उसकी मम्मी उसको पास के स्कूल में लेके जाती है एडमिशन के लिए. द टीचर्स आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम. बच्चे को वहाँ पे टीचर के द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या नाम से किस नाम से पुकारती है घर पे, तुम्हें क्या कह के पुकारती है? चाइल्ड बच्चे. माइकल डोंट कम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. माइकल तुम घबराओ मत, जो आंसर है वो कॉन्फिडेंटली दो, बगैर हेजिटेशन के और उत्साह से आंसर दो, कॉन्फिडेंस के साथ. अभी यहाँ पे जो नोट है वो है टू कीवी इज टू नैग. कीवी का मतलब है कि जो बड़बड़ होती है, बार बार हम बोलते रहते हैं, रोकते टोकते रहते हैं, उसे नैग कहा जाता है. टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग. बार बार लगातार किसी को कुछ काम करने के लिए टोकना. ओफन इन एनोइंग वेज, जो कि हमेशा ही आपको कष्ट प्रदायक लगता है या बहुत ही आपको असमंजस में डाल देता है, वो आपको गुस्सा दिलाता है, ऐसा ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है. अब हम हमारी पोइम पढ़ते हैं. ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप. जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको इस टाइप की बातें एल्डर्स के द्वारा कही जाती हैं कि बोलो, कुछ तो बोलो. हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं, जब वो छोटे बच्चों को किसी रिलेटिव के यहाँ लेके जाते हैं या घर पे कोई आता है तो उन्हें बोलने के लिए बार बार कहा जाता है कि तुम बोलो इनसे, नमस्ते कहो, हेलो कहो, इस टाइप की जो बातें होती वो कही जाती हैं. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. अपना जब मुंह भरा हुआ होता है तो तुम मत बोलो. मीन्स जब तुम कुछ खा रहे होते हो तो बातें मत करो. डोंट स्टेयर, ऐसे मत घूरो. मीन्स अगर हम बच्चा एक ही अपनी नज़र गड़ा के एक ही तरफ देखता रहता है तो उसको टोका जाता है कि तुम इस तरह से मत घूरो. डोंट पॉइंट आउट, बीच में पॉइंट आउट मत करो, बीच में किसी जो बातें कर रहे होते हैं उसको मत काटो. डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक मत चिढ़ाओ. जब छोटे बच्चे होते हैं तो अपना मुंह बना लेते हैं, तो मुंह बनाने के लिए भी बड़े टोकते हैं कि इस तरह से मुंह मत बनाओ. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू. डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गोट ए हैंकी. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. ये छोटी छोटी बातें हैं जो कही जाती हैं बच्चों को. सिट अप, अच्छे से बैठो. से प्लीज़, और अब आप किसी चीज़ को लेते हो या किसी से कुछ पूछते हो तो प्लीज़ कहो पहले कुछ काम करवाने से. लेस नॉइज, शोर कम करो. जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो आप देखते हो कि बड़े कहते हैं कि शोर मत करो, चुप बैठ जाओ, शरारतें मत करो. इस टाइप से घरों में भी आप देखते होगे, चुपचाप बैठ जाओ. आप जब किसी से कुछ मांगते हो तो प्लीज़ कहो, अगर कुछ गलती होती है तो सॉरी कहो. इस टाइप की बातें हम हर रोज़ देखते हैं. शट द डोर बिहाइंड यू, जब तुम जाते हो तो अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करके जाओ. मीन्स अगर दरवाज़ा खुला छोड़ के जाते तो गलत है. और डोंट ड्रैग, अपने फीट्स को ऐसे मत घसीटो. घसीटना मतलब देखते होगे कुछ बच्चे अपने पैर को ऐसे नीचे ज़मीन से बिल्कुल ही स्टक के चलते हैं, जिससे उनके पैरों की आवाज़ आती है. तो कहते हैं इस तरह से पैरों को मत घसीटो. तुमने क्या हैंकी ले लिया है? अपना हैंकी ले लिया. ठीक, और तुम अपने हैंड को अपने पॉकेट से बाहर निकाल के चलो. मीन्स देखते होगे आप कुछ बच्चे हैं जो हैंड्स को पॉकेट में रख के चलते हैं, तो कहा जाता है कि पॉकेट में हाथ मत रखो. पुल यूर सॉक्स अप, अपनी जुराबों को ऊपर करो. तुम देखते होगे कुछ बच्चे हैं जो सॉक्स को मोड़ के रखते हैं या शूज़ के बिल्कुल पास रख लेते हैं, तो राउंड राउंड करके. तो कहते हैं कि इस टाइप की वो बातें बड़े हैं वो पसंद नहीं करते. कहते हैं कि सॉक्स को पुल करके खींच के ऊपर करो.
स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। तुम देखते हो कि कुछ बच्चे हैं कमर को बिल्कुल झुका के खड़े हो जाते हैं या बिल्कुल टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं, तो यही कहा जाता है कि सीधे पोस्चर में बैठो या खड़े हो जाओ ताकि जो हमारी बैकबोन है वो सीधी रहे। से थैंक यू, अब आप किसी से हेल्प लेते हो या किसी से कुछ चीज़ लेते हो तो उनको थैंक यू कहो। ये आपको भी कहा जाता है, मम्मी पापा कहते होंगे, बड़े कहते होंगे, टीचर भी कहते होंगे। तो जब कुछ तुमने लिया है तो थैंक यू कहो। डोंट इंटरप्ट, और बीच में मत इंटरप्ट करो, दखलंदाजी मत करो। इंटरप्ट मीन्स दखलंदाजी करना। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम फनी हो, मजाकिया हो। टेक यूर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपने जो टेबल है उससे अपनी कोहनियों को उठा लो। तुम देखते हो कि कुछ बच्चे हैं जब कुछ खाते हैं तो कोहनियों को जो टेबल है उसके ऊपर स्टक बिल्कुल चिपका के रखते हैं, तो ये कहते हैं अपनी एल्बो को ऊपर उठा लो। कैन नॉट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना माइंड, अपनी जो डिसीजन है खुद नहीं ले सकते हो अपने आप। तो ये भी आप देखते होगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए मम्मा पानी पी लूँ, खाना खा लूँ, टॉफ़ी खा लूँ, चॉकलेट खा लूँ, ये सब छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो छोटी छोटी बातें पूछते हो उसके लिए तुम खुद अपना माइंड नहीं बना सकते हो क्या, छोटी छोटी डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो। इस टाइप की ये बातें हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, कैसे बच्चों को बार बार रोका टोका जाता है, जो कि बच्चों को बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। इसमें माइकल रोजन हैं जो हमारे पोइट्स हैं, वो भी अपने जो बचपन के एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करते हैं। तुम भी अपने एक्सपीरियंस अपनी डायरी में लिखना और टीचर को दिखाना। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।